नवंबर 1025 अफगानिस्तान से 30,000 खूंखार घुड़सवारों की एक फौज निकली। उनका लक्ष्य था दुनिया का सबसे अमीर मंदिर सोमनाथ। लेकिन महमूद गजनवी एक बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने सीधे उत्तर भारत का रास्ता चुना तो राजपूताना की नंगी तलवारें उसे गुजरात पहुंचने से पहले ही काट देंगी। राजपूतों के खौफ से बचने के लिए उस दरिंदे ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने इतिहास को भी कपा दिया। उसने वो रास्ता चुना जो सीधा मौत की तरफ जाता था, थार का सुलगता हुआ रेगिस्तान। ये कोई आम सफर नहीं था। मुल्तान को अपना बेस बनाकर उसने हजारों ऊंटों पर सिर्फ पानी लादा। जो सैनिक रास्ते में प्यास से मर जाता उसे वहीं चील कौमों के लिए रेत में छोड़ दिया जाता। अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए उसने रास्ते में आने वाले नगरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और फिर मौत का यह रेतीला तूफान रेगिस्तान को चीरता हुआ अरब सागर के किनारे आ पहुंचा। सामने था सोने से चमकता सोमनाथ, लेकिन मंदिर के अंदर का सच बाहर खड़ी उस मौत से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सोमनाथ के पुजारियों को इस बात का इतना अटूट विश्वास था कि उनके महादेव खुद अपने मंदिर की रक्षा करेंगे कि उन्होंने पहले से कोई राष्ट्रीय स्तर की विशाल सेना नहीं बुलाई। और फिर जब गजनवी की 30,000 की खूंखार फौज ने मंदिर पर हमला किया तो जो हुआ उसने गजनवी के भी होश उड़ा दिए। मंदिर के अंदर मौजूद हजारों शिव भक्त, पुजारी और मुट्ठी भर स्थानीय राजपूत योद्धाओं ने मौत के सामने घुटने नहीं टेके। जो हाथ में आया वो हथियार उठा लिया। ये जंग कुछ घंटों की नहीं थी। उन निहत्थे पुजारियों और चंद राजपूतों ने गजनवी की खूंखार फौज को पूरे 3 दिन तक मंदिर के दरवाजे पर रोक कर रखा। गजनवी को लगने लगा था कि वो ये जंग हार जाएगा, लेकिन तीसरे दिन एक खौफनाक हमले में शिव के भजनों और हर हर महादेव के नारों के बीच रक्षकों की सांसें टूट गईं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 13वीं सदी के मशहूर अरब इतिहासकार इब्न अल असीर ने अपनी किताब अल कामिल फित तारीख में गवाही दी है कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उस दिन सोमनाथ की पवित्र सीढ़ियां हजारों बेगुनाह हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। इतिहास का सबसे बड़ा महाबलिदान। लाशों के उस पहाड़ को रौंदता हुआ खून से सने जूतों के साथ महमूद गजनवी उस अंधेरे गर्भगृह में घुसा। लेकिन गर्भगृह के अंदर का नजारा देखकर उस खूंखार दरिंदे के भी पसीने छूट गए। सामने बिना किसी धागे, बिना किसी सहारे के वो विशाल काले पत्थर का शिवलिंग हवा में झूल रहा था। गजनवी खौफ से कांप उठा, लेकिन उसके लालच ने उसके डर को दबा दिया। उसने अपनी भारी लोहे की गदा हवा में उठाई उस भगवान को चूर चूर करने के लिए। क्या गजनवी उस चमत्कारी शिवलिंग को तोड़ पाया? और जब वो 8,000 किलो की सोने की जंजीर और अंधी दौलत लूट कर भागा तो क्या वो आसानी से अफगानिस्तान पहुंच पाया? नहीं। मालवा के सम्राट राजा भोज के खौफ से गजनवी इतना कांप गया था कि उसे वापस जाने के लिए सिंध के जानलेवा रेगिस्तान का रास्ता चुनना पड़ा। और उसी रेगिस्तान में उसे मिला एक अनाम हिंदू गाइड, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर गजनवी की आधी फौज को रेगिस्तान की प्यास में तड़पा तड़पा कर मार डाला। इतिहास की सबसे खौफनाक महालूट, उस अकेले शिव भक्त का महाबलिदान और राख से उठकर सोमनाथ के पुनर्जन्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। देखिए हमारे ग्रैंड फिनाले पार्ट 3 में। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 3।